आप इसके पहले हम लोगों ने पॉइंट लोड के लिए सॉल्व किया था, अब हम यूडीएल के लिए सॉल्व करेंगे। अगर यूडीएल लगा है और फिक्स बीम है, यूडीएल लगा है, कॉलम एनालॉजी मेथड से हमें फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स निकालने हैं। तो हम कॉलम एनालॉजी मेथड से फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स निकालते हैं। उसमें पहले स्टेप में हमको क्या करना होता था, एमएस डायग्राम। तो देखिए यहाँ पे हम पहले स्टेप को बात करेंगे। फर्स्ट स्टेप जो है, स्टेप फर्स्ट हम यही देख लेंगे। स्टेप फर्स्ट में हमें क्या बनाना है, एमएस डायग्राम। तो ये हमारा जो बना हुआ है वो क्या है, एमएस डायग्राम है। ये फर्स्ट स्टेप का है। एमएस डायग्राम क्या है, जब यूडीएल लगता है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो पैराबोलिक बनता है। एज अ सिंपली सपोर्टेड इसको हमने कंसीडर करके बनाते हैं एमएस डायग्राम में। तो ये पैराबोलिक बन गया है। इसके बाद हमको क्या करना होता है सेकेंड स्टेप में। फर्स्ट स्टेप जो था क्या था हमारा, स्टेप फर्स्ट था एमएस डायग्राम। एमएस डायग्राम हमने एमएस डायग्राम बना लिया। अब हमको सेकेंड स्टेप डिस्कस करना है। तो सेकेंड स्टेप जो है, स्टेप सेकेंड, इसमें स्टेप सेकेंड में हम निकालते हैं एमएस डायग्राम का वॉल्यूम। क्या निकालते हैं, एमएस डायग्राम का वॉल्यूम विद यूनिट थिकनेस कंसीडर करके। यूनिट थिकनेस का मतलब है जो मैंने बना, देखिए अभी तक हम एनालॉगस सेक्शन एक अलग से बनाते थे यूनिट थिकनेस का, ऐसे लिख देते थे 1/EI और ओवरऑल लेंथ कितना होगा L ये। लेकिन अब मैंने इसी में बना दिया है, इसी डायग्राम में। ये क्या है, थिकनेस जो है यहाँ से यहाँ तक की वो क्या है 1/EI और एक ओवरऑल पूरे बीम पर रहता है। तो थिकनेस ओवरऑल पूरी थिकनेस कवर करेगा L। आप लोगों ने देखा होगा मोस्टली हम जब बेंडिंग मूवमेंट निकालते हैं मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से, तो उस बीम की थिकनेस में कोई कंसीडर नहीं, थिकनेस को नहीं लेते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, सिंपल तरीके से उसकी लेंथ लेते हैं और उस पर जो लोडिंग लग रहा है लोड से उसके जॉइंट्स पे हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाल के हम क्या निकाल देते हैं, मूवमेंट निकाल देते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि जो थिकनेस होती है उस थिकनेस को हम यूनिट कंसीडर करके काम करते हैं, जो 1/EI ओवरऑल हो जाता है फ्लेक्सुअल रिजिडिटी मिला के। तो हमको क्या करना है, हमने एनालॉगस सेक्शन जो बनाया 1/EI हमको ये मिला है, एनालॉगस सेक्शन 1/EI ये हो गई उस बीम की थिकनेस। क्या हुई है, बीम की थिकनेस। EI क्यों होती है, EI इसलिए लेते हैं कि जब उस पर लोड लगता है तो बीम क्या होती है, डिफॉर्म होती है। और डिफॉर्म मीन्स उसका फ्लेक्सिबल होना। फ्लेक्सिबल किसके कारण होता है, EI के कारण। I मीन्स उस पर्टिकुलर सेक्शन, उस रेक्टेंगुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और E मीन्स उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसकी वैल्यू 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² होता है। तो सेकंड जो है स्टेप, वो हमें क्या करना है, इस पैराबोला का वॉल्यूम निकालना है। तो देखिए हाइट क्या है, हाइट है इसकी मैक्सिमम मूवमेंट सेंटर पे कितना होता है, WL²/8, WL²/8। तो हम यहाँ पे वॉल्यूम निकालेंगे P = 2/3। पैराबोला का जो फॉर्मूला होता है, मतलब एरिया जो होता है पैराबोला का, वो क्या होता है 2/3 B × H। तो ये तो हो गया, लेकिन हमें वॉल्यूम चाहिए तो थिकनेस और हम उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2/3 B कितना है, L है, H WL²/8 है, और T की जो वैल्यू है वो है 1/EI। क्या है, 1/EI। तो ये P जो है टोटल वॉल्यूम ऑफ पैराबोलिक सेक्शन, एमएस डायग्राम का जो टोटल वॉल्यूम है वो निकल के आपका कितना आ गया, वो आप देख सकते हो यहाँ पर। वो आएगा आपका WL का Q अपॉन 12EI। क्या आ गया, WL/Q/12EI। अब हम स्टेप थर्ड सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, स्टेप थर्ड सॉल्व। स्टेप थर्ड मतलब MI डायग्राम और साथ में मूवमेंट्स कहलाते हैं। MI की वैल्यू और MI की वैल्यू निकालेंगे। तो MI की वैल्यू निकालेंगे P/A प्लस माइनस P × E × X अपॉन I, P × E × X अपॉन I, और ये प्लस रहेगा A के लिए और B के लिए माइनस हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे B के लिए भी निकाल लेंगे। अब यहाँ आप देखिए ये चीज तो रहेगी 0, क्यों, क्योंकि इसको एज लोड किस पे लग रहा है, सेंटर पे कंसीडर करते हैं। इस पे असेंट्रिक लोड नहीं लग रहा है, ये सेंटर ही कंसीडर होता है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि यहाँ पे कोई भी असेंट्रिसिटी की वैल्यू नहीं मिली है। असेंट्रिसिटी क्या होती है, सेंटर से
लोड जहां पे लग रहा है उसके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो होती है एसेंट्रिसिटी। तो इसमें कुछ है ही नहीं, तो ठीक है, ये इसलिए एसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 0 होगी। तो ये पोर्शन हो जाता है 0। यहाँ पर हम निकालेंगे P/A। अब ए चाहिए हमको, तो ये क्या है, ये होता है एरिया ऑफ एनालॉगस कॉलम। एरिया ऑफ एनालॉगस कॉलम, जब एरिया ऑफ एनालॉगस कॉलम होता है तो देखिए ये है एरिया, थिकनेस इंटू लेंथ। ये आप यहाँ से ऐसे कर सकते हैं L इंटू 1/EI। तो ये आपका एरिया आ जाएगा एनालॉगस सेक्शन का L/EI। जैसे L/EI आए यहाँ पे रख दीजिए MIA इक्वल P की वैल्यू कितनी है, WL का Q/12EI, और A की वैल्यू जो आई है वो आई आपकी EI। इसको हमने नीचे रख दिया, अपॉन में किया तो ये मल्टीप्लिकेशन में, तो EI से EI कैंसिल हो जाएगा, A कैंसिल, तो MIA इक्वल टू आ जाएगा WL²/12। क्या आ जाएगा, WL²/12। सेम आ जाएगा MIB इक्वल टू WL²/12। ठीक है, तो ये तो आ गए हमारे क्या, MI डायग्राम वाले फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स। अब हमें निकालना है फाइनल मूवमेंट्स। क्या निकाले हैं, फाइनल मूवमेंट्स। कहें तो नेट मूवमेंट्स, क्या, नेट मूवमेंट्स। तो MS में से, MS डायग्राम में से MI डायग्राम वाले मूवमेंट्स को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो वो हमारे नेट मूवमेंट निकल जाते हैं। देखिए कैसे निकलेंगे, यहाँ हम लिख सकते हैं नेट मूवमेंट्स। क्या निकालेंगे, नेट मूवमेंट्स या फाइनल मूवमेंट्स। तो नेट मूवमेंट्स MA इक्वल टू क्या आ जाएगा, MS माइनस MIA। अब जैसे ही MA इक्वल टू आपने देखा तो MS की वैल्यू तो आएगी 0, क्योंकि एज MS डायग्राम क्या होता है, एज अ सिंपली सपोर्टेड कंसीडर करके उसका डायग्राम बनाया जाता है। तो सिंपली सपोर्टेड के एंड मूवमेंट्स क्या होते हैं, 0। तो ये 0 और ये आ जाएगा माइनस का WL²/12। तो फाइनल मूवमेंट्स क्या आ जाते हैं हमारे, MA इक्वल टू माइनस का WL²/12। ऐसे ही निकल के आ जाएगा हमारा MB का। तो ये कहलाते हैं नेट मूवमेंट। और इस तरीके से हम कॉलम एनालॉजी मेथड से एंड मूवमेंट्स निकालते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब जरूर कर देना।